हेलो एवरीवन। आज का मेरा टॉपिक है लोकोमोशन इन प्रोटोजोआ। तो लोकोमोशन क्या होता है? वह मूवमेंट जो प्रोटोजोन्स के द्वारा फूड को प्राप्त करने के लिए तथा अपनी प्रोटेक्शन के लिए दर्शाया जाता है, वह मूवमेंट लोकोमोशन कहलाता है। सारे प्रोटोजोन्स में यह एक्टोप्लाज्म का कार्य है, क्योंकि सारे लोकोमोटरी ऑर्गन एक्टोप्लाज्म का ही परिवर्तित रूप हैं। ये 4 मुख्य लोकोमोटरी ऑर्गन प्रोटोजोन्स में होते हैं: सीडोपोडिया, फ्लैजिला, सीलिया और फाइब्रिल्स। तो लोकोमोटरी ऑर्गन के आधार पर लोकोमोटरी ऑर्गन कितनी तरह के हो सकते हैं, तो हम इसको पढ़ेंगे। अब ये 4 तरीके के होते हैं। सीडोपोडिया में सबसे पहले सीडोपोडिया राइजोपोड्स के प्रोटोप्लाज्मिक उभार हैं और निम्न 4 प्रकार के हो सकते हैं। जैसे नंबर 1 लोबोपोडिया, जैसा कि डायग्राम में शो किया हुआ है। इसका एग्जाम्पल है अमीबा। यह फिंगर टाइप चौड़े होते हैं और इनके अंदर एंडोप्लाज्म का थोड़ा सा पार्ट प्रेजेंट होता है। दूसरा है फिलोपोडिया, जैसा डायग्राम में शो किया है युगलीफा। इसमें फिलोपोडिया दिखाया हुआ है। यह पतले धागे के समान होते हैं और इनके सिरे पर एक नॉब के समान रचना प्रेजेंट होती है। ये केवल एक्टोप्लाज्म के बने होते हैं। इस एग्जाम्पल है पॉलिस्टोमेला युगलीफा डायग्राम में शो किया हुआ है। अगला नंबर है एक्सोपोडिया। ये पतले पॉइंटेड सीडोपोडिया हैं, जिनके अंदर एक पतला धागा प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल दिया हुआ है, डायग्राम में शो किया हुआ है। अगला है रेटिकुलोपोडिया। यह पतले धागे और ब्रांच्ड होते हैं और बॉडी के चारों ओर एक जाल सा बनाते हैं। इस डायग्राम में शो किया हुआ है रेटिकुलोपोडिया, जिसका एग्जाम्पल है ग्लोबिनिया। अब दूसरा हम पढ़ेंगे फ्लैजिला। फ्लैजिला किस तरीके के होते हैं? फ्लैजिला यह सीलिया के समान होते हैं, लेकिन निम्न पॉइंट में ये अलग होते हैं। ये साइज में बड़े होते हैं, नंबर में कम होते हैं और दे आर नॉट अरेंज्ड इन लॉन्ग रो। इनका बेसल ग्रेन्यूल काइनेटोडेस्मल फाइबर से कनेक्टेड नहीं होता। इनका बेसल ग्रेन्यूल सेंट्रल से कनेक्टेड होता है, जैसा कि डायग्राम में शो किया हुआ है यूग्लिना, पॉलिस्टोमेला और ट्रिपेनोसोमा का फ्लैजिला। तीसरा नंबर है सीलिया। ये सीलिएट्स में होते हैं। ये साइज में छोटे और संख्या में अधिक होते हैं। ये लंबी रो में होते हैं। प्रत्येक सीलियम 10 से 12 म्यू लंबा और 0.27 म्यू चौड़ा होता है। इसकी कवरिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बनी होती है। अंदर की ओर मैट्रिक्स भरा होता है, जो वास्तव में एक्टोप्लाज्म है। इसमें 29 फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, जो 3 ग्रुप में पर व्यवस्थित रहते हैं। 2 बीच में, 18 किनारे की ओर और 9 सेंट्रल फाइबर्स को किनारे के फाइबर से जोड़ते हैं। प्रत्येक सीलियम अपने आधार पर बेसल ग्रेन्यूल से जुड़ा रहता है, जो एक्टोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। प्रत्येक बेसल ग्रेन्यूल के अगले सिरे से काइनेटोडेस्मल फाइबर्स निकलते हैं। नंबर 4 विद द हेल्प ऑफ मायोनिम्स फाइबर। ये कुछ स्पोरोजोन्स में प्रेजेंट होते हैं, जिसमें सभी परजीवी होते हैं, जैसे मोनोसिस्टिस। डायग्राम में शो किया हुआ है। ये फाइबर्स पतले और संकुचनशील होते हैं और इनके ऊपर डार्क तथा लाइट बैंड होते हैं। प्रत्येक फाइबर ट्यूब में बंद रहता है। अब हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ लोकोमोशन। मेथड्स ऑफ लोकोमोशन ये 4 तरीके का होता है। जैसे सीडोपोडियल में सीडोपोडिया मूवमेंट की दिशा में विकसित होता है। यह निम्न तरह से विकसित होता है। एक्टोप्लाज्मिक ट्यूब संकुचित होती है। इसके फलस्वरूप लिक्विड एंडोप्लाज्म लोकोमोशन की दिशा में बह जाता है, जो कि हमने सॉल और जल थ्योरी पढ़ी थी, उसी के अकॉर्डिंग। एज ए रिजल्ट एंटीरियर एंड फूल जाता है। एक्टोप्लाज्म के फटने के कारण होता है। पोस्टीरियर एंड पर एक्टोप्लाज्म, जो जेल के समान होता है, सॉल में परिवर्तित हो जाता है। फलस्वरूप यह भी आगे की ओर चला जाता है और पूरा प्रोटोप्लाज्म आगे की ओर मूव कर जाता है। अगले सिरे पर सॉल प्रोटोप्लाज्म जेल में परिवर्तित हो जाता है। नंबर 2 सीलियरी मूवमेंट। यह 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। नंबर 1 डाउन स्ट्रोक, दूसरा रिकवरी स्ट्रोक। डाउन स्ट्रोक में इसमें प्रत्येक सीलिया रॉड के समान हार्ड होता है
और पीछे की ओर आता है, फलस्वरूप एनिमल आगे की ओर मूव करता है। रिकवरी स्ट्रोक, इसमें सीलिया पतला और धागे के समान हो जाता है और फ्लेक्सिबल हो जाता है। धीरे धीरे आगे की ओर आता है, बॉडी के सारे सीलिया का एक साथ मूवमेंट बॉडी को आगे की ओर धकेलता है। यह इंफ्रासीलियरी रचना के कारण होता है। नंबर 3, फ्लैजिलरी मूवमेंट। यह 3 तरह से लोकोमोशन में मदद करता है। एक्टिंग लाइक पैडल, स्क्रू लाइक पैडल, वेव लाइक मोशन। एक्टिंग लाइक पैडल यह सीलियरी मूवमेंट के समान होता है और 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। डाउन स्ट्रोक और रिकवरी स्ट्रोक ये हम पहले से ही पढ़ चुके हैं। अगला है स्क्रू लाइक मोशन। यह वेव के समान अत्यधिक तेज फ्लैजिला का मूवमेंट है जो पेंच की तरह दिखाई देता है। एज ए रिजल्ट बॉडी घूमती है और बहुत कम आगे की ओर बढ़ती है। वेव लाइक मोशन ये 2 प्रकार का होता है। पहले में संकुचन की तरंग या वेव बेस से आरंभ होती है और सिरे की तरफ जाती है और बॉडी पीछे की ओर मूव करती है। दूसरे में संकुचन की तरंग सिरे से आरंभ होती है और पीछे की ओर जाती है, फलस्वरूप एनिमल आगे की ओर मूव करता है। मेटाबॉलिक मूवमेंट ये अत्यधिक धीरे होता है और यह केवल परजीवी प्रोटोजोन्स में दर्शाया जाता है जो क्लास स्पोरोजोआ के सदस्य हैं, जैसे मोनोसिस्टिस। इसके एक्टोप्लाज्म में मायोनिन्स फाइब्रिल प्रेजेंट होते हैं जो मसल्स के समान संकुचित होते हैं और इसके फलस्वरूप अत्यधिक स्लो मूवमेंट होता है। थैंक यू। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए प्लीज़।